नमस्कार। श्रम समाचार में आज आपका स्वागत है और विषय समाज कल्याण से संबंधित है। पहला जो शब्द है वो है दामाद, फिर है पुतोह और उसके बाद है ये जनप्रतिनिधि। लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो स्वाभाविक है कि लोकसभा के चुनाव में आपको मताधिकार का प्रयोग करना होगा। तो जनप्रतिनिधि उसमें थोड़ा सा अब 2-3 दिन पहले हमको एक मित्र के साथ थाना जाने का मौका मिला। वो विषय ये था, दोनों जगह एक शादीशुदा महिला के प्रताड़ना का केस था। हम दोनों पक्ष को जानते थे, लेकिन जो लड़की का पक्ष के तरफ से गए थे तो थाने में साथ मेरे उनके पिता थे। उनका चेहरा देखने पर एक दर्द सा महसूस होता था। ये शब्द मैंने इसलिए रखा है, आप चाहे जो भी हो, अगर शादी में इसका चुनाव सही ढंग से नहीं हुआ और चूंकि ये दोनों प्लस है, कहीं पर वो पुतोह हो जाती है, कहीं वो लड़का दामाद हो जाता है। अगर ये दोनों का चयन सही नहीं हुआ, दामाद और पुतोह का, तो स्वाभाविक है, ये निश्चित मानिए समाज कल्याण में आपका जीवन नरक हो जाएगा। अब जो लड़का के पक्ष के थे, मोबाइल पर उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि हम रांची हैं, दिल्ली हैं। अरे पत्नी कहाँ है? तो वो भी कहती थी कि वो भी बाहर हैं। समझ लीजिए क्या परिस्थिति है अभी। तो आपसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, और पटना ही नहीं पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ ये भी विषय बढ़ा है। ये जो छोरा छोरी वाला जो विषय है, जिसको तलाक कहते हैं, अंग्रेजी में डाइवोर्स कहते हैं, ये काफी मात्रा में बढ़ रहा है। इसका अब एक अलग से कोर्ट बन रहा है। तो इस पर आप जरूर ध्यान दें कि जब भी बच्चों की शादी है तो परिवार सही और सुटेबल हो, मेरा व्यक्तिगत कहना है। अब आइए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये जनप्रतिनिधि 24 में अब चुनाव का घोषणा हो गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है। विधि व्यवस्था चुनाव आयोग अपने पास ले लिया। तो ये जो चुनाव है, ये तीनों में चुनाव आता है। अगर जनप्रतिनिधि आपका सही रहा तो आपका स्थिति सुंदर होगा, यानी स्वर्ग की स्थिति होगी। स्वर्ग का अर्थ यहां सुंदर है, रहेगा। अगर जनप्रतिनिधि आपका गलत हो गया तो ये जीवन नरक हो जाएगा। उदाहरण के लिए ले बिहार के जनप्रतिनिधि का जो चयन विगत 33 वर्षों से हो रहा है, सारे उद्योग धंधा बंद हो गए। चाहे किसी भी बिरादरी के व्यक्ति, लड़का हो लड़की हो, जिसको नौकरी करना है, कमाना है, तो बिहार से बाहर जाना ही होगा। भले बिहार के नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री जो भी हो, वो जाति पर बोलते रहे, उससे कोई अंतर नहीं। 10,000 रुपया का भी नौकरी करना है तो उनको बिहार से बाहर जाना होगा। तो देख लीजिए, ये जनप्रतिनिधि, बंगाल की स्थिति देख लीजिए। बंगाल की स्थिति अभी क्या है? अभी एक जगह है, आप ज्यादा जानते हैं, जनप्रतिनिधि पकड़े गए हैं
सीबीआई रेड किया है, और ये वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर 2200 से अधिक बच्चियों के अस्मत लूटने का आरोप है। ये साधारण बात नहीं है। आप, और आज केरल का एक समाचार है। केरल, भारत का सबसे विकसित राज्य केरल, शिक्षा में, उद्योग, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब केरल एक पूर्ण साक्षर राज्य है। वहां के लोग विदेश जाके कमा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन यहाँ की सरकार, जनप्रतिनिधि कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और क्या कह रहे हैं? हमको भारत सरकार से रुपया दिला दीजिए, नहीं तो हम दिवालिया हो जाएंगे। गजब की बात है भैया। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कह रहे हैं कि भारत सरकार से रुपया दिला दीजिए, तो जिस दिन अकारण वोट के लिए, लालच देने के लिए, हराम का, फ्री का, मुफ्त का आप सरकारी कोष लुटा रहे हैं, उस समय आप सुप्रीम कोर्ट से पूछने गए थे। एक अलग अर्थव्यवस्था का टॉपिक बन रहा है जो अलग से लेंगे। इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत आज ये अपील करता हूं कि जनप्रतिनिधि चुनते समय भी आपका ये ध्यान होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि स्वच्छ, सुंदर चरित्र वाला हो। और यहां भी शादी ब्याह जो करते हैं, दामाद और पुतोह भी के ऊपर भी सेम, यानी ये तीनों में चयन अगर सही नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि वो देश, वो राज्य, वो परिवार, वो समाज